तो यत्रापि संभव है, तब जहाँ भी संभव है, यानी कि दुख की निवृत्ति जहाँ भी किन्हीं उपायों से, लौकिक उपायों से संभव है, तत्रापि वहाँ भी प्रतिग्रह पापाद्युत्थ दुखा आवश्यकत्वम आह संभवे अपीति। वहाँ भी प्रतिग्रह पापाद्युत्थ दुख आवश्यकत्वम, वहाँ भी कुछ तो दुख स्वीकार करना ही पड़ता है। दूसरों को पाप देने रूपी दुख तो स्वीकार करना ही पड़ता है। आप कितने भी धर्म से पैसे कमा लीजिए, कुछ न कुछ लोगों को दुख देना ही पड़ता है। और धर्म पूर्वक अर्थ कमाने में भी कह दिया है कि धनादि के अर्जन के समय आप झूठ बोल सकते हैं। शास्त्र में कुछ जगह झूठ बोलने की अनुमति है कि धन कमाते समय कुछ झूठ बोल सकते हैं। जान संकट में है आपका, प्राण संकट काल में भी आप झूठ बोल सकते हैं। हाँ, मनुस्मृति आदमी का है। हाँ? और जो है विवाह शादी कराते समय झूठ बोल सकते हैं। इसमें भी कहा है कि आप झूठ बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिससे झूठ बोलोगे उसको तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? झूठ बोलकर शादी तो करवा दिए, अब बोलोगे शादी पुण्य काम है, करवा देना चाहिए। बस करवा दो, कैसे भी है, ये पुण्य का काम। कई लोग का यही काम होता है, शादी करवाना। गांव में जाएंगे ना, एक था हमारे यहाँ वृद्ध व्यक्ति आता था, वो पूरा वो रखा था डाटा अपने पास, कागज पर लिख करके। मैंने 100 कितना उस समय कहता था वो कि 150 लगभग हमने शादियाँ अपने जीवन में करा दी। हाँ, उसका यही तो उसको गौरव होता था, मैंने इतना पुण्य किया है। हाँ, उनके लिए उपलब्धि थी वो। और उसी में वही काम था, सबका लिस्ट रखना, कहाँ बच्चे की शादी अभी नहीं हुई है, कौन खाली है, किसका हो गया। फिर वो लिस्ट से निकालते थे, फिर लिस्ट से काटते थे कि अब इसकी शादी हो चुकी है, मतलब अब इसके पास नहीं, कौन खाली है कौन नहीं, ऐसा करके उनके पास पूरा लिस्ट रहता था। सब जाति बिरादरी के लोगों का, ऐसा नहीं कि एक बिरादरी का। ये बड़ा काम है भाई साहब, देखिए कौन बिना मतलब का, केवल पुण्य के लिए कमाते थे, कोई पैसा नहीं। फिर ऐसा पुण्य के, लेकिन उसमें जो है झूठ साँच खूब बोलते थे, खूब झूठ बोलते थे। तो झूठ बोल करके भी इनका ये है कि भाई झूठ बोलकर चलो किसी का घर बस जाए तो पुण्य है। लेकिन घर बसने के बाद जो दुख तो होगा ही ना, झूठ बोलकर आपने करवाया, ऐसा ऐसा कहा था नहीं, ऐसा इतना पैसा कमाता है लड़का, लड़की ऐसी है वैसे ऊपर के करवा दिया, हुआ तो कुछ और ही हुआ, बस हो गया। तो दुख तो होगा ना, किसने ऐसा बोला। तो अगर कितना भी कुछ हो जाए तो दृष्ट उपाय से हम धर्मपूर्वक भी यदि कमाते हैं ना, कुछ न कुछ वहाँ पर पाप संग्रहित हो जाते हैं, कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। और कुछ न कुछ पाप है तो उसका तो फल होगा ही दुख रूपी। तो कहने का मतलब ये है कि लौकिक उपायों से यदि दुख निवृत्ति का प्रयास किया जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ रूप में दुख देना ही पड़ता है, दूसरों को पाप करना ही पड़ता है। तो उस पाप से तो दुख आवश्यक ही है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। इसलिए आवश्यकत्वम आह, इसी आवश्यकता को मतलब वहाँ पर संभवे सत्ता संभवात, ये कहने के लिए संभवे अपि थी सूत्र में, संभवे अपि पद पढ़ा है। संभव होने पर भी, यानी कि संभवे अपि दृष्टोपायानंतरीयकादि दुख संप्रकावश्यम भावित अवश्यम भावात इत्यर्थः। करके संभव होने पर भी दृष्ट उपाय से जो अपरिहार्य दुख हैं, उस दुख का तो संपर्क अवश्य ही होगा। दृष्ट उपाय जितने भी है ना, चाहे धर्म पूर्वक ही क्यों ना कहे गए हों, उन सब में कुछ अपरिहार्य होते हैं, अपरिहार्य पाप होते हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता, करना ही पड़ता है। वो स्वीकार करके ही शास्त्रों ने कथन किया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य स्मृति आदि में जो धर्म कह दिया है
गृहस्थ के लिए ये धर्म है, ये धर्म है, इसका मतलब कि सर्वथा वो निष्पाप ही होंगे, ये कर्म करेंगे तो उनको पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, पाप तो लगेगा ही। कुछ अंश में तो पाप लगता है, हालांकि ज़्यादा पुण्य होता है, इसलिए फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। जिस कार्य में 60 से 70% लाभ हो और 30-40% हानि हो तो भी तो चलता ही है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे ही थोड़े बहुत पाप से भी लोक चलता है, इसलिए उसमें कोई हानि मतलब घाटे का सौदा नहीं है। इधर पुण्य ज़्यादा है, पाप कम है, तो करना चाहिए, करते हैं, ऐसा ही लोग चलता है। लेकिन सर्वथा निष्पाप नहीं, सर्वथा निष्पाप मतलब पुण्य ही पुण्य हो, केवल पुण्य हो, अंश मात्र भी पाप नहीं हो, ऐसा क्या है? बोले कि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तत्व ज्ञान के अतिरिक्त भगवत भक्ति, भगवान के भजन के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को दुख देना नहीं होता, इसमें किसी को दुख देना, क्योंकि भावना बनानी है बैठ कर सब सुखी हों, सब निरोग हो, सब ऐसे। इसमें क्या है, किसी को दुख है? कर्म में जैसे उतरोगे तो किसी को सताना पड़ता है, किसी को अनचाहे में भी वो अपने आप को मान लेता है, निमित्त मान लेता है आपको। क्या करोगे, इसका क्या करोगे आप? यदि इतना आपको स्वीकार है कि चलो जो लोग जो हैं दुष्ट लोग तो दुख होगा ही हमारे कारण, लेकिन जिसको ये हो गया दुष्ट को भी कहें हमारे कारण, भाई अपने दुष्टता से कोई दुख है, लेकिन हमारे कारण दुष्ट को भी दुख नहीं होना चाहिए, जीव मात्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा? वो तो भागेगा ही, वो कहेगा कि नहीं, इससे हम क्यों, हमारे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सोचने लगा तो उसके लिए कौन मार्ग है? सन्यास, गुफा में जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी दृष्टि नहीं है जिसको ये है कि मेरे को जो है पुण्य कर्मियों को सुख देना है, धर्मात्माओं को सुख देना है केवल। उपेक्षा का मतलब दुख देना नहीं होता है। हाँ, उपेक्षा का मतलब कोई भाव नहीं, न कि द्वेष भाव, द्वेष भाव नहीं, मैत्री भी ना करो, करुणा भी मत करो, प्रसन्न भी मत हो, बस न्यूट्रल हो जाए। नहीं, करुणा मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता, इन भावों का न होना ही उपेक्षा है। उपेक्षा कोई अलग भाव नहीं है। इसलिए आगे सूत्र है ना 3 अध्याय में, मैत्र्यादिषु बलानि, उसके भाष्य में कहा गया है मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से वो बल की वृद्धि होती है, लेकिन बात है कि उपेक्षा में संयम करने से कौन सा बल बढ़ेगा? तो यह उपेक्षा कोई भाव ही नहीं है कि उसमें संयम करोगे तो वो बल होगा, क्योंकि इनका भाव ही उपेक्षा, इसलिए कोई भाव नहीं है, न्यूट्रल अवस्था है। मैत्री आदि न करना ही उपेक्षा। तो उपेक्षा का मतलब द्वेष नहीं है, वहाँ पापियों के प्रति भी द्वेष न होना। ऐसे दृष्टिकोण वाले हो जाएंगे तो उनके लिए क्या मार्ग है? उनके लिए तो सांख्य मार्ग ही, ज्ञान मार्ग ही है। और क्या है? कर्म मार्ग में तो संभव नहीं, दुख देना ही पड़ता है। दुष्ट तो दुखित हो ही जाते। सांख्य का मतलब है ज्ञान नहीं पढ़े पहले। सांख्य मार्गी बहुत कम है। कहाँ ज्ञान? ज्ञान का मतलब प्रकृति, पुरुष, अन्यथा, ख्याति, ये ज्ञान शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है। सामान्य ज्ञान नहीं है, यहाँ पर लौकिक ज्ञान नहीं है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब आत्म ज्ञान, प्रकृति, पुरुष, अन्यथा, ख्याति, ये ज्ञान है। सांख्य को ऐसा नीचे गिरा कर मत देख लीजिए, कितना ऊपर इसका वो क्या है, कहाँ ज्ञान के साथ जोड़ दिया आपने।
ये तो पहले ही आपको कह दिया गया ना ज्ञान का मतलब क्या है। जब आपको पहले ही बता दिया गया तो बार बार क्यों उस ज्ञान को आप यहाँ ले आ रहे हो लौकिक ज्ञान में। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही सांख्य का तात्पर्य है, तो पहले ही बता दिया, पहले ही सूत्र में। यही देखो ये होता है। इसलिए कहते कि ऐसे व्यक्ति को जो है पढ़ा दोगे तो क्या होगा, बार बार भूल जाएगा पीछे वाला, आगे बढ़ाते रहो पीछे जाता रहेगा। कई कक्षाएं में तो हम इसी से परेशान हो जाते हैं। वो बार बार तीसरा अध्याय चल रहा है, तीसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं एमए सेकेंड ईयर में, वो व्यक्ति पहले अध्याय से प्रश्न जो पहले अध्याय में समाधान दे दिया गया है वो उठाता है। तो महाराज जी तो याद रखो पीछे ये सब बातें हो चुकी है, हम वहाँ पर क्लास में कह चुके हैं, महर्षि कह चुके हैं, फिर वही उठा रहे हो बात आप, तो आपका क्या होगा। तब विस्मरणे पे भेंकीवत हो जाएगा, तो भूल जाते हो, भूलना नहीं है। ये कैसे आप निर्धारित कर दीजिए कि सांख्य के जो है ये विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। प्रकांड विद्वान का भी अर्थ आपने वही कर दिया, गड़बड़ अर्थ कर दिया। विद्वान का भी अर्थ इन्होंने क्या कर दिया, शास्त्र ज्ञान कर दिया, जो कि शास्त्र स्वयं आगे कहेगा न स्वर्ण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। और विद्वान का मतलब क्या है, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान जिसको हो गया है वही विद्वान है। आप विद्वान का मतलब शास्त्र ज्ञान ले रहे हो, और उसके लिए तो महर्षि कह ही दिया है स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। विद्वान को भी, यानी कि विद्वान मतलब शास्त्र ज्ञान वालों को भी दुख होता है, अभिनिवेश क्लेश होता है। तो आप समझे नहीं कि विद्वान का मतलब कौन सा विद्वान, ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान यहाँ पर चल रहा है। आप लौकिक ज्ञान लौकिक विद्वान अर्थ लोगे तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर ब्रह्मविद आत्मविद जो हैं वही विद्वान, और ऐसे विद्वान कोई हो तो सर्वथा क्लेशों से छुटा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन बिरले लोग हैं ऐसा। और सांख्य मार्गी तो अत्यंत दुर्लभ मार्ग है, तो कलयुग में ज्ञान मार्ग नहीं चलता, कर्म योग ही से ठीक है, मुश्किल है। हाँ, पर एक दर्शन है, बहुत ऊंचा दर्शन है, सबसे ऊंचा दर्शन है। पढ़ना तो पड़ेगा, आप जानना तो पड़ेगा, भले आचरण हो ना पाए, जान लो तो कम से कम। जानने से भी कल्याण हो। एक व्यक्ति था तो वो जो है उनको परिचय करा गया, वो सांख्य के आचार्य थे। एक दूसरे व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति था, बोले कि ये हमारे मित्र हैं और ये सांख्य के बहुत बढ़िया आचार्य हैं। तो अच्छा, तो उसने कहा अच्छा शंख बढ़िया से बजा लेते होंगे ना। वो सांख्य का अर्थ ही नहीं समझ रहे, सांख्य का वो शंख ले रहा है, बोले कि शंख अच्छा से बजा लेते हैं ना। ऐसे ही अर्थ जो है, अर्थ का अनर्थ करोगे कि सांख्य का क्या अर्थ है, ज्ञान का क्या अर्थ है, विद्वान का क्या अर्थ है। जो अर्थ शास्त्र में अभिप्रेत है वही लेना चाहिए। शास्त्र ज्ञान को ही आपने विद्वान मान लिया, हाँ, समान ज्ञान को ही ज्ञानवान मान लिया, ज्ञान मान लिया। यहाँ पर ज्ञान का मतलब है तत्व ज्ञान, तो समाधिजन्य जो ज्ञान है, विवेक ज्ञान, वही ज्ञान है।